हेलो गाइस, रात के बज चुके हैं 12 और मेरी बेटी का बर्थडे होता है स्टार्ट। मैंने अपनी बेटी को रात को बर्थडे के लिए कुछ ऐसा ही सरप्राइज़ दिया। सरप्राइज़ क्या दिया, वो खुद खुशी के मारे जगी हुई थी कि मम्मा रात को मेरा बर्थडे आपको मनाना है, मम्मा रात को मनाना। अब मेरे लिए रात को छोटा केक लेके आना, पर केक कितना लेकर आते, आज भी कल भी बहुत ज़्यादा केक हो जाता। तो हम लोगों ने घर में मिठाई रखी थी, उसी मिठाई से छोटा सा उसका छुटकू सा केक बनाया और उसको हमने बोला कि यही कट करके, यही मुझे और दीदी उसकी दी आई थी उसको खिला दो। उसने हम दोनों को केक खिलाया। केक खिलाने के बाद हो गई सुबह। सुबह होने के बाद फिर हम लोगों ने उसके ड्रेस को एक साइड रख लिया, क्योंकि रात में फिर लोग आ जाते तो बहुत मुश्किल हो जाता है ड्रेस वगैरह निकालना। फिर हमने बर्थडे का डेकोरेशन स्टार्ट किया, बैलून वगैरह लेकर आया, उसे लगाया घर में। लगाने के बाद फाइनल डेकोरेशन ऐसी थी मेरी बेटी के बर्थडे पे, और जो कि अच्छी लग रही सबको, क्योंकि ड्रेस के अकॉर्डिंग थी। उसके बाद शाम को मैंने कीर्तन रखा था। कीर्तन में सबसे पहले आती है उसकी नानी। मैंने सोचा था उसका बर्थडे है और कार्तिक महीना क्यों ना कीर्तन रखा जाए। उससे सबसे बड़ी चीज़ थी ये कि मैं भी बागेश्वर धाम गई थी और वहाँ से मैं आई थी और मुझे कीर्तन रखना था, क्योंकि मुझे कीर्तन करना भी बहुत अच्छा लगता है और बागेश्वर धाम जाना भी बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे फ्रेंड सर्कल आए थे, उसके फ्रेंड सर्कल आए थे, उसकी मम्मी वगैरह आई थी, जो भी हमारे आसपास के गेस्ट थे, पड़ोस थे, सब लोग आए हुए थे। हम लोगों ने कीर्तन किया। कीर्तन में भी हम थोड़ा सा नाचे गाए भगवान के गानों पे, भजन पे। कीर्तन भी मेरा बहुत अच्छे से हो गया। कीर्तन होते होते शाम के 7 बज चुके थे। लेडीज़ें सब बैठी हुई थी, सब गा बजा रही थी, क्योंकि 8 बजे से फिर उसका केक कटिंग का टाइम था। उसमें फिर उसके कुछ अलग से गेस्ट आने वाले थे। फाइनली कीर्तन की आरती वगैरह हो गई। आरती होने के बाद मैंने सबको प्रसाद दे दिया और कुछ फ्रेंड्स मेरी आई थी, फिर हम उनके साथ कुछ पिक्स वगैरह ले रहे थे, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था और सबको अपने अपने घर जाना था। जो क्योंकि सबको मैंने खाने पर इन्वाइट नहीं किया था, खाने पर मैंने कुछ कम लोग को इन्वाइट किया था और कीर्तन में भी अलग अलग लोगों को इनवाइट किया था, क्योंकि एक लोग बैठे बैठे बहुत टाइम हो जाता, फिर खिचड़ी पक जाती है और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता संभालना और करना। तो जो लोग कीर्तन में आए थे वो कीर्तन में गा बजा के अपना प्रसाद वगैरह लेके भगवान का, उसके बाद वो लोग चले गए थे। अब आती है केक कटिंग की बारी। मेरी बेटी तैयार हो गई। उसके सारे फ्रेंड्स वगैरह आ रखे थे, फ्रेंडों को देख के बहुत खुश थी। उसको मम्मी की जरूरत नहीं थी कि मम्मा आओ मेरा केक कट करवाओ, उसके फ्रेंड के बीच में वो केक कट करना चाहती थी। तो मैं भी खुश थी, अच्छा है अपने मम्मी के साथ केक कट करा, खुद केक कटवाया। फिर उसने यहाँ पे अपना केक कट किया। उसके सारे फ्रेंड्स थे, सब उसके क्लासमेट थे और कुछ बचपन के फ्रेंड्स थे जिनको कभी नहीं छोड़ती, बर्थडे में बुलाती है। तो ऐसे और सब आए थे, आने के बाद आए थे वीडियो कॉल पे देख रहे थे। ऐसे करके उसका बर्थडे मनाया हम लोगों ने। सबसे पहले उसको, फिर उसके नाना नानी ने उसको केक खिलाया, केक उसके साथ कट करवाया। केक खिलाने के बाद फिर उसकी एक बुआ आई थी, उन बुआ ने उसको केक खिलाया, उसने बुआ को केक खिलाया, उन्होंने बहुत सारा आशीर्वाद दिया उसे। फिर उसकी चाची आई थी, फिर उसकी चाची ने उसे केक खिलाया। ऐसे करके फैमिली के बहुत लोग आए थे। फिर उसके मासा मासी भी आ रखे थे, जो सबसे बड़े हैं, उनके साथ उसका बहुत अच्छा मौसा के साथ बनता है। फिर उन्होंने उसको केक खिलाया। केक खिलाने के बाद एक उसकी स्कूल से फ्रेंड्स आए थे, उसकी मम्मा आई थी, उसकी मम्मा ने उसे खिलाया, क्योंकि उनको हो रहा था लेट और उनको जाना था। फिर जो जो भी लोग आए थे मैंने सबके साथ फ़ोटो वगैरह ली। कुछ मेरी फ्रेंडें भी आई थी और कुछ उसके फ्रेंड, बचपन की 3 फ्रेंड है जो अभी तक उसके साथ रहते हैं, अलग अलग स्कूलों में है ये सब। ये उसकी दी थी, उसके साथ भी उन्होंने लास्ट में, क्योंकि हम लोग इतने बिजी थे कि हमें फ़ोटो खिंचवाने का टाइम ही नहीं था। कोई कुछ मांग रहा है, कभी कोई कुछ मांग रहा है, हम इसी में परेशान थे। फिर मुझे लास्ट में याद है यार कि यार मेरी तो एक भी पिक नहीं है। फिर मैं जल्दी गई, मैंने उसके साथ उसको केक खिलाते हुए केक पिक ली। मैंने कहा बेटा मैंने तो ली ही नहीं। कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय।